नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। सही सुन रहे हैं आप, केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के 10 ट्रेड यूनियंस ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है और जिसमें आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ ने भी नए वेतन आयोग के गठन की मांग की है। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ट्रेड यूनियंस की एक बैठक हुई और इस बैठक में ट्रेड यूनियंस के तमाम जो नेता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि सरकार को बहुत जल्द 8वां वेतन आयोग का गठन करना चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले इस बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। एक बड़ी उम्मीद है इन ट्रेड यूनियंस को, क्योंकि ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं और अब जब वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं, तमाम एक्सपर्ट्स से मुलाकात कर रही हैं। बजट बनाने के लिए जो एक प्रावधान है उसमें ट्रेड यूनियंस के 10 से अधिक संगठन ने जाकर वित्त मंत्री से मुलाकात की और उनकी यही मांग है कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग अब क्यों हो रही है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर सक्रिय है और इन लोगों की दलील है कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2014 में ये गठन हुआ और फिर जनवरी 2016 में इसकी सिफारिशों को लागू किया गया, यानी एक लंबा वक्त लगता है इसके प्रोसेस में। इस आधार पर जो अगला वेतन आयोग है 2026 से लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि 2016 में पिछला लागू हुआ था। लेकिन अभी तक इसके गठन को लेकर कोई चर्चा हो ही नहीं रही है, कोई संकेत सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा। लिहाजा सरकार को जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए। इसको लेकर अब तमाम संगठन सरकार से अपील कर रहे हैं और वित्त मंत्री के साथ जो बैठक हुई उसमें इन तमाम संगठन के नेताओं को उम्मीद है कि इस बार सरकार उनको तोहफा देगी। अब आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन यूपीए की सरकार ने 28 फरवरी 2014 को गठन किया था, जिसमें जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में बने इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गई। यानी एक लंबा वक्त लगा इस पूरी प्रक्रिया को करने में, जिसके बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में इजाफा हुआ था। 7वें वेतन आयोग की जो डेट है वो 31 दिसंबर 2025 तक है, यानी इसके बाद वो खत्म हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग लगना चाहिए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के 10 साल बाद यानी 1 जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जानी चाहिए। लेकिन अब तक नए वेतन आयोग बनाने का ऐलान ही नहीं हो पाया और यही वजह है कि केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके संगठन इस बारे में सरकार के पॉजिटिव ऐलान का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जिस तरीके से बातचीत हुई, जैसा कि संगठन के नेता बता रहे हैं कि पॉजिटिव बातचीत हुई है, अगर ऐसे में उनकी मांग मान ली जाती है, 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है और केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की मांग मान ले, तो सैलरी कितनी बढ़ेगी ये हर कोई जानना चाहता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो उनकी सैलरी मिलती है, जो उनको पेंशन मिलती है, अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो कितनी सैलरी बढ़ के मिलेगी। लेकिन उसके पहले आपको बताऊं कि नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी यानी NCJCM ने एक सुझाव दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाया जाए और ये जो फिटमेंट फैक्टर है, यदि इसको लागू किया गया तो वेतन करीब 2.86% बढ़ जाएगा। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ कर्मचारियों के वेतन में 186% की बढ़ोतरी संभव है। बहुत आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो अगर ये जो सिफारिश है फिटमेंट के आधार पर उसको लागू किया गया तो 186% सैलरी बढ़ जाएगी। अब वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन मान लीजिए 18,000 रुपए है, तो ये बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार जिनको पेंशन मिलती है मासिक, अगर मान लीजिए 9,000 की पेंशन है,
तो ये बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। और इसी के लिए ये तमाम मांग की जा रही है और सब उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री इस बार तोहफा दें। तो चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, जिसके बारे में बता रहा हूँ कि इसको लागू किया गया है। 7वें वेतन आयोग में लागू किया गया था, अब 8वें में भी इसकी सिफारिश की गई है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर वो मापदंड है जो वेतन और पेंशन की पुनर्गणना करता है और उसके उपयोग में लाया जाता है और फिर उसी के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। यह बढ़ोतरी उस वक्त हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन बढ़ने के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डीए और अन्य लाभ भी अपडेट किए जाएंगे। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है और ये साल में 2 बार संशोधित भी होता है। 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक जो वेतन है उसके हिसाब से डीए और अन्य भत्तों की बढ़ोतरी की उम्मीद की जाती है। 8वें वेतन आयोग के घोषणा का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को है, जो उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ते और अन्य सुविधाओं में सुधार, और ये कर्मचारी और उनके परिवार के लिए बहुत राहत भरा कदम होगा। तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग सरकार सुने और बजट में उनके लिए प्रावधान किया जाए, क्योंकि जो 7वां वेतन आयोग है उसकी मियाद इस साल खत्म होने वाली है और अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांग मान ली तो केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी।